गलत कहते हैं लोग कि ये पब्लिक है, सब जानती है। जी हाँ, ये पब्लिक कुछ नहीं जानती। पब्लिक को पता है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। पब्लिक को पता है कि शतक लगा चुका है पेट्रोल, प्रीमियम पेट्रोल, और साधारण पेट्रोल भी शतक लगाने पे आमादा है। लेकिन उसके पीछे का गणित पब्लिक नहीं जानती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो जो पब्लिक नहीं जानती है। क्या आपको पता है कि जब आप रात को सोते हैं तब पेट्रोल डीजल की कीमतें कुछ और होती हैं, और जब आप सुबह उठते हैं तो कीमतें कुछ और होती हैं। बीते एक महीने में 15 से ज़्यादा बार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ चुकी हैं। घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में भी आग लगी हुई है। विपक्ष रस्म अदायगी सड़कों पर कर रहा है और आम जनता को कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, और शायद इसी ज़्यादा मतलब न होने से सत्ता मदहोश है। सत्ता से जुड़े हुए लोग, उन्होंने अपने कानों में रुई डाल ली है, आंखों में ऐसा चश्मा लगा लिया है जो उनको सब कुछ हरा हरा दिखाई देने लगा है। सब कुछ भूला जा चुका है। सरकार ये भूल चुकी है कि एक आम आदमी जो होता है उसको अपने घर का खर्च चलाना है, अपने घर के बुजुर्गों की दवाइयाँ लानी है, बच्चों की फीस चुकानी है, और ऊपर से सरकार को सरकार चलाने के लिए एक्साइज ड्यूटी देनी है, स्टेट गवर्नमेंट को वेट टैक्स देना है। यानी सरकार एक आम भारतीय की जेब पर जिस तरीके से जेब कतरी कर रही है वो आज हम आपको बताएंगे। जनता तो खामोश है, क्योंकि ये वो देश है जहाँ किसी के अपने भी मर जाएं तो 14 दिन में सब भूल जाते हैं, तो फिर रोज़ बढ़ती कीमतों को कितना याद करेंगे। आज आपको मैं कीमतों के बारे में बताऊंगा। क्या आपको पता है कि जो बेस प्राइस है, कहा जाता है सरकार संसद में बड़ी तरीके से झूठ बोलती है, कोई भी सरकार हो, एनडीए की हो, यूपीए की हो, एक तरीके से झूठ बोला जाता है। कहा जाता है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें हम तय नहीं करते, तेल कंपनियां अपने फ़ायदे मुनाफे के हिसाब से करती हैं, और ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे जो क्रूड ऑयल की कीमत है, कच्चे तेल की कीमत है, उसके आधार पर तय किया जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आज की तारीख में जब हम आपसे बात कर रहे हैं, तारीख है 16 फरवरी 2021। इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से जो बेस प्राइस है वो है भारत में 29 रुपये 34 पैसे। यानी अगर इसको दूसरे खर्चे हटा दिए जाएं, टैक्स हटा दिए जाए, तो 29 रुपये 34 पैसे का पेट्रोल है। अब आपको बताता हूं कि खर्चा कैसे बढ़ जाता है। क्या आपको पता है कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कितनी है? 32 रुपये 98 पैसे, करीब 33 रुपये इस पर टैक्स लग जाता है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का। यानी जो बेस प्राइस है उससे ज़्यादा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लग गई, और जब सेंट्रल ने अपनी एक्साइज ड्यूटी लगा ली तो स्टेट कहाँ पीछे रहेंगे। स्टेट का जो भारत का एवरेज है वो आपको बता देता हूँ, 19 रुपये 92 पैसे। कुछ स्टेट्स में ज़्यादा है, कुछ में कम है। मध्य प्रदेश में 22% से ज़्यादा है, तो गुजरात में 16% के आसपास है। एवरेज है 19 रुपये 22 पैसे, 32 पैसे। तो 33 रुपये चले गए आपके वहाँ पर सेंट्रल एक्साइज में, और 32 रुपये आपके, 22 रुपये चले गए आपके 19 से एवरेज जो 20 रुपये है वो चले गए आपके स्टेट वेट टैक्स में। यानी कि आज जो आपको 100 रुपये का प्रीमियम पेट्रोल मिल रहा है उसमें से 53 रुपये, जी हाँ 53 रुपीज़ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट आपसे ले लेती हैं। अब आप पूछिए कि साहब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब कीमतें क्रूड ऑयल की कम ज़्यादा होती हैं या तेल कंपनियों का कोई तय करना होता है, तो ये एक्साइज ड्यूटी और स्टेट का वेट टैक्स कौन तय करता है? ये भी क्या तेल कंपनियां तय करती हैं? ये भी क्या इंटरनेशनल मार्केट तय करता है? कब तक बेवकूफ़ बनाएंगे अब इस जनता को, जो कि बेवकूफ़ बनने को तैयार है, खामोश है। और इसके बाद आप देखिए डीलर कमीशन करीब 3 रुपये से के आसपास होता है, अलग अलग कंपनियों का होता है, और जो ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा है वो 1 रुपये से 1.5 रुपये के बीच में होता है। तो चलिए ये इसको हम जेन्युइन मानते हैं, वाजिब मानते हैं। लेकिन सेंट्रल एक्साइज टैक्स 32 रुपये 98 पैसे ने 33 रुपये हो जाना, और स्टेट का टैक्स एमपी में 22 रुपये के आसपास होना, यही कारण है कि मध्य प्रदेश में सबसे महंगा पेट्रोल बिक रहा है। गुजरात से 12 से 14 रुपये पेट्रोल का अंतर है, यहाँ पर ज़्यादा पेट्रोल है। तो ये समझ में नहीं आता कि जो लोकतंत्र में लोग के लिए यानी जनता के लिए बनी सरकारें आखिर जनता को ही लूटने क्यों लग जाती हैं।
आप जम के शराब मध्य प्रदेश में बिकवा रहे हैं क्योंकि आप कह रहे हैं आपको सरकार चलानी है, आपके मंत्री कह रहे हैं कि आपको 72,000 करोड़ की वेतन देना है तो शराब बिकवाएंगे। और दूसरी तरफ आप इस तरीके से आम लोगों की जेब पे डाका डाल रहे हैं। ये तो हद हो गई। और विडंबना देखिए, ये हर पार्टी की सरकार, चाहे वो यूपी हो, एनडीए हो, हर पार्टी की सरकार बड़े तरीके से और सलीके से झूठ बोलती है और हर भोला आदमी इस झूठ में फंस जाता है। अब अगर इसमें आपको राष्ट्रवाद का तड़का लगाना हो तो लगा लीजिए कि साहब सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 33 रुपये इसलिए है क्योंकि भारत को चीन और पाकिस्तान से के खिलाफ तैयारियां करना है, मोदी जी को तैयारी करना है, मोदी जी सेना को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, इसलिए आपसे 33 रुपये ले रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना है? वो 22 से 23 रुपये क्यों ले रही है? इसका कोई जवाब? वहां राष्ट्रवाद का तड़का लग गया एक्साइज ड्यूटी पे, स्टेट में कौन सा तड़का लगाएंगे आप? ये भूल भुलैया है। माना कि आपको प्रधानमंत्री आवास योजना में घर देना है, माना कि आपको सड़कें बनवाना है, माना कि आपको रक्षा तैयारियां बढ़ाना है, माना कि आपको स्वास्थ्य बजट बढ़ाना है, लेकिन बहुत दूसरे विकल्प भी हैं। आम आदमी को काट के मार के ही आप क्यों ये सब करेंगे? वो आदमी जिसको कोरोना काल में पहले ही जिसको कोरोना ने मार रखा है, जिसकी आर्थिक रूप से कमर टूटी हुई है, जिसका काम धंधा पटरी पे नहीं आ पाया है, कई लोगों की नौकरियां चली गई हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे वो बेरोजगार हो गए हैं, उनको अपना घर चलाना है, बुजुर्गों की दवाइयाँ लानी है, बच्चों की फीस पे करनी है, और आप उनकी जेब पे डाका डाले जा रहे हैं। और फिर चाहते हैं कि हम कुछ न बोलें सिर्फ इसलिए क्योंकि राष्ट्रवाद का मसला है। ये सारी चीज़ें हैं। जनता बोले न बोले मेरा निजी मत था, मैंने आपको सूचना के साथ विश्लेषण किया। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और उसके बाद मेरी बात ख़त्म होते ही जो पब्लिक रिएक्शन है वो भी आप सुन लीजिए। पेट्रोल हर 15 दिन में 10 दिन में भाव बढ़ते जा रहा, 100 के ऊपर पहुंच गया, आम आदमी के भारी होते जा रहा है। तो सरकार हमेशा कहती है कच्चे तेल के भाव बढ़ रहे हैं और भाव बढ़ा देती है, और कच्चे तेल का भाव कम होता तो भाव कम होता ही नहीं है। आम आदमी की एकदम हालत ख़राब हो गई है। पेट्रोल के पैसे 40, 50, 60 रुपये होने चाहिए तो आज 100 पार कर गए। ये ठीक नहीं है, गरीबों के लिए ज़्यादा है। और क्योंकि यहाँ झाबुआ ज़िले में जो आदिवासी समाज के पास ज़्यादा गाड़ियाँ हैं और हर काम के लिए, हर सुविधा के लिए गाड़ियाँ उपलब्ध है, लेकिन महंगाई के इस दौर में वो गाड़ियों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। देखो, टैक्स तो गाड़ियों घोड़ों पे सब पे ले रही है वैसे, पर पेट्रोल पे तो मत लो। पेट्रोल तो हमारी मतलब जैसे गाड़ियाँ चल रही है वैसे, तो पेट्रोल के लिए तो थोड़ा मांग कम करें। टैक्स तो ले रही है वैसे, सामान हर सामान पे टैक्स ले रही है, लेकिन पेट्रोल के लिए तो थोड़ा कम करो। सरकार से यही मांग करते हैं हम, तो गरीब इंसान है सर। सरकार से यही मांग है कि हम थोड़े दिन नहीं तो गाड़ियाँ घर पे खड़ी करके पैदल चलेंगे और क्या, या फिर बस रिक्शा में चलेंगे। ज़्यादा भाव बढ़ता ही जा रहा है हर दिन।